यस, चलो। भाई वो लिंक दे देना जो आपने कहा था ना कि फॉरेक्स अकाउंट जहाँ से हम ओपन करेंगे आपके लिंक से। मैंने दिया तो था, अच्छा, आपने दे दिया था, ओके। दे दिया था। कहाँ, कौन सा, क्या है नाम सॉफ्टवेयर का? आई मीन वो जो भी है वो। हाँ, उसका नाम है एक्सएनएस। मैं दोबारा एक पिंग कर देता हूँ। इसमें देखो, ये देखो, ग्रुप में भेजा, देखो इसमें लिखा हुआ है ना एक्सएनएस। ठीक है, गॉट इट, हाँ, मिल गया, ओके। फॉरेक्स के लिए एक्सएनएक्स और क्रिप्टो के लिए डेल्टा है, तो दोनों पे ओपन कर लेना अच्छा, आप एक ये बार। धन का ही आ रहा है बैनर ना, तो इसीलिए वो दिखा नहीं शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। एक्सनेस, ओके ओके। चलो, तो आ जाओ। आ, कल हमने कहाँ तक किया था? शेयर स्क्रीन हो रही है ना मेरी? हाँ, दिख रही है। चलो, तो कल हम लोगों ने सीखा था कि क्या होते हैं करेंसी पेयर्स, है ना? करेंसी पेयर कौन से होते हैं और फॉरेक्स होता क्या है एटलीस्ट। तो पहले अब थोड़ा सा फॉरेक्स का फिर करते हैं कि फॉरेक्स को थोड़ा सा और कवर करते हैं। उसके बाद अपन क्रिप्टो सीखेंगे कि क्रिप्टो क्या होता है, फिर एक सेटअप करेंगे जो फॉरेक्स और क्रिप्टो में दोनों में काम आएगा, जो मैंने पहले कराया भी हुआ है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए फिर से करते हैं एक बार। ठीक है? तो देखो, कल हमने ये सब कर लिया था। अब इसमें ना, क्या बोलते हैं, टाइमिंग्स होती हैं इसमें। एक जोन नहीं होता कभी भी फॉरेक्स में। फॉरेक्स में काफ़ी सारे जोन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग जोन्स की टाइमिंग होती है। तो अब हमें कैसे पता, क्योंकि 24 घंटे की मार्केट है, ठीक है। अब 24 घंटे की मार्केट में हमें क्या पता कि हमें कौन से टाइम पे ट्रेड करना है ना? ये एक प्रॉब्लम बहुत आती है सबको। तो वो चीज़ की बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से टाइम पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें सेशंस पे चलती है फॉरेक्स, ठीक है। मेरे को पेज नहीं मिल रहा, मैंने रखा था, किधर गया? चलो, अब जाके सेशन टाइमिंग देखते हैं, ठीक है। फॉरेक्स सेशन टाइमिंग्स, ठीक है। देखो देखो, पेन खोल लेते हैं एक बार। देखो क्या होता है, जो सिडनी सेशन है, ठीक है, उसका खुलने का अलग टाइम है। जो टोक्यो सेशन है वो, देखो, जो सिडनी सेशन है वो 2 बजे से 11 बजे। टोक्यो सेशन 6 बजे से 3 बजे। लंदन 2:30 बजे से 10, 10:30। और न्यूयॉर्क, क्या बोलते हैं अपना, 5 बजे से 12 बजे। ऐसे कुछ सेशन होते हैं इसमें। तो तुम लोग एक चीज़ नोटिस करो, अब सबसे बड़ी करेंसी जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन में चलती है, ठीक है। सबसे बड़ी जो करेंसी पेयर है, जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, वो न्यूयॉर्क और लंदन में होती है। तो ऐसा ये जो टाइम है ना बीच का, ये देखो, दिख रहा है, ये कॉमन टाइम और ये कॉमन टाइम, है ना? तो ये जो कॉमन टाइम होते हैं ना दो मार्केट्स के, इस टाइम पे ट्रेड करना सबसे बेटर बेटर होता है। तो जो जॉब वाले हैं, अब इसको छोड़ दो सिडनी और टोक्यो सेशन को, क्योंकि हम लोग जॉब वाले हैं, ठीक है। तो जब भी तुमने फॉरेक्स ट्रेड करना है, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें ट्रेड करना है फॉरेक्स को 5:30 से लेके 8:30 तक शाम को, ठीक है। 5:30 से 8:30 तक तुम फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तुम 10:30 तक बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये जो टाइमिंग होती है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइमिंग होती है, 5:30 से 8:30। तो फॉरेक्स के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, तो जो सेशन टाइमिंग होगी वो होनी चाहिए आपकी 8:30, 5:30 से 8:30। और आप 10:30 तक भी कर सकते हो, लेकिन 10:30 के बाद मुश्किल हो जाता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ी वॉलीटिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप गोल्ड में कर रहे हो, यूएसडी गोल्ड में, तो उसमें हर टाइम मूवमेंट रहती है। अगर आप 5:30 के पास देखोगे तो उधर ज़्यादा रहती है। देखो, जैसे कि अब यहाँ देखो, ठीक है, ये 5:30 है और इसके बाद मूवमेंट देखो, ठीक है। ऐसे मूवमेंट आता है। और ये जो अपना दूसरा सेशन था उसमें, जो सुबह का सेशन है, तो ये दो टाइमिंग्स पे काफ़ी अच्छे मूव्स आते हैं। तो इसलिए हम 5:30 से 8:30, हम लोग जो टाइम कैप्चर करेंगे कल से, वो होगा 5:30 से लेके 8:30 के बीच बीच में। हम लोग देखेंगे कि हमें एक ट्रेड मिल जाए, ठीक है। ये चीज़, टाइमिंग इसको बोलते हैं सेशन टाइमिंग, जो होगी 5:30 से 8:30 हमारे लिए, ठीक है। ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाऊँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। वही सीखो जिसकी ज़रूरत है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, वही चीज़ सीखो जिसकी ज़रूरत है। आलतू फालतू सीखने के लिए बहुत चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। तो सेशन टाइमिंग 5:30 से 8:30, क्यों? क्योंकि लंदन और न्यूयॉर्क दोनों की
मार्केट उस टाइम ओपन रहती है, ठीक है। अब फॉरेक्स में एक चीज़ होती है, फॉरेक्स में न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि ये 24 घंटे की मार्केट है, तो न्यूज़ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब पर्टिकुलर न्यूज़ आनी होती है तब मार्केट एक रन ले सकता है, इसलिए आपको न्यूज़ के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब न्यूज़ कहाँ से पता करें, तो सबसे पहले आपको साइट पता होनी चाहिए न्यूज़ के लिए, ठीक है। तो एक जो साइट है जो आप यूज़ कर सकते हो न्यूज़ के लिए, वो है forexfactory.com, ठीक है। अब ये सब चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इस बिज़नेस में आए हो, ट्रेडिंग के बिज़नेस में आए हो, तो ट्रेडिंग के बिज़नेस में आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। फॉरेक्स में न्यूज़ प्लेज अ वेरी बिग रोल, इंडियन मार्केट में भी करता है, लेकिन इंडियन मार्केट में बिकॉज मैनिपुलेशन है, इसलिए वो न्यूज़ कई बार ट्रैप बना देती है कि न्यूज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन मार्केट नीचे चला जाता है ट्रैप के लिए, ठीक है। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है, अगर न्यूज़ पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव ही भागेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाओगे, आप देखोगे यहाँ न्यूज़ आ रही है छोटी छोटी कि ये 3 घंटे पहले की है, ये 9 घंटे पहले की है, ठीक है। ये सब न्यूज़ होती है, लेकिन जिनके आगे ऐसे रेड फ्लैग लगा है, इसमें एक्सट्रीम न्यूज़ भी होती है। ये देखो, किसी भी करेंसी का अगर आपको न्यूज़ देखनी है, आप वहाँ दबाओगे तो उसके आपके पास न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो मेन न्यूज़ होती है वो लीड्स वाली होती हैं, जो रेड होती हैं, कि उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी अभी तो कोई लेटेस्ट न्यूज़ है नहीं कोई बड़ी बहुत कि जिससे काफ़ी फ़र्क पड़े। जैसे ये 3 घंटे पहले आई थी, अगर अपन देखें 3 घंटे पहले अगर कुछ हुआ हो तो, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अब से 3 घंटे पहले अभी है, ये कौन सी टाइमिंग चल रही है, अच्छा अब तो बंद पड़ा है, अब तो देख ही नहीं सकते, तो बंद है आज फॉरेक्स मार्केट, कल देखेंगे, ठीक है। तो आप न्यूज़ देख के इसका पता कर सकते हैं। ये पहली है फॉरेक्स फैक्ट्री। दूसरा, क्रिप्टो में भी न्यूज़ प्लेज अ वेरी बिग रोल। फॉर फॉरेक्स वी यूज फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉर क्रिप्टो न्यूज़ के लिए आपको चले जाना है कॉइन टेलीग्राफ पे, ठीक है। कॉइन टेलीग्राफ पे आपको क्रिप्टो के रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएगी कि बिटकॉइन में ये हुआ, ये देखो ओपन मेरा ही आया है, नॉट श्योर, ये सब मतलब जो भी होगा आपको इसके रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। कि क्रिप्टो ट्रेडर्स 60 के BTC सपोर्ट, राइट, ह्यूज गैप ओपन, ये सब चीज़ें, ये सब न्यूज़ मिलती रहेंगी आपको क्रिप्टो के रिलेटेड, जिससे आप गेस कर सकते हो कि मार्केट में बुलिश व्यू है लोगों का ज़्यादातर या बेरिश व्यू है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर ज़्यादातर लोगों का व्यू बुलिश है तो तुम बेरिश व्यू रखना, और अगर ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि बेचना है तो तुम खरीदने की तरफ जाना। बी डिफरेंट, याद रखना क्रिप्टो में, ठीक है। क्रिप्टो पंप क्यों आते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका कोई बेस नहीं होता, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कि फॉरेक्स का इतना ही था, ठीक है। अब फॉरेक्स और क्रिप्टो की अब सेम चीज़ें होंगी बिल्कुल, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्लेटफॉर्म बता दूंगा इसका, ये बंद करो, इसको चौड़ा करो, चलो ठीक है। अब क्रिप्टो के लिए आपने यूज़ करना है डेल्टा एक्सचेंज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और फॉरेक्स के लिए यूज़ करना है आपने एक्सएनएस, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको $10,000 फ्री के मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब ट्रेडिंग करनी कैसे, अब सबसे पहले क्रिप्टो समझते हैं कि क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, अब क्रिप्टो पे आ जाओ, बहुत सुना होगा तुम लोगों ने कि क्रिप्टो ये क्रिप्टो वो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी असली में होती क्या है, तो मैं तुम लोगों को नॉर्मली उस भाषा में समझाऊंगा जिस भाषा में तुमको समझ आएगा, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को इसकी बहुत नॉलेज होगी, लेकिन मैं उस लैंग्वेज में सीखा हूँ जिस पे मेरे को कंफर्टेबल हुआ सीखने में। देखो, जैसे हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, है ना, जैसे हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स एक कंपनी है ना, जिसकी परफॉर्मेंस हमें देखनी पड़ती है कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है। अब ये कंपनी की परफॉर्मेंस देख के हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो कंपनी अच्छा करती है तो आपको प्रॉफिट होता है, ये हो गया स्टॉक्स, है ना। सेम उसी तरह जो स्टॉक्स थे वो INR पे डिपेंड थे, यानी कि इंडियन रुपीज़ पे डिपेंड थे, है ना, इंडियन रुपी या इंडियन करेंसी पे डिपेंड रहते थे। जो फॉरेन स्टॉक्स होते थे वो US डॉलर पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। मतलब जो अगर देखा जाए तो जो कंपनीज थी, जो हर चीज़ थी, वो एक पेंडेमिक या एक बिग मूव आने के लिए न्यूज़ आनी बहुत ज़रूरी थी, है ना। वो डिपेंडेंट थी कि अगर तुम्हारा देश डेप्ट में जाएगा, है ना, तो तुम्हारी कंपनी को थोड़ा उससे फ़र्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट एसेट थे।
जो कंपनीज थी वो भी इंडियन रुपीस पे डिपेंड थी, जो फॉरेन की कंपनीज थी वो फॉरेन डॉलर पे डिपेंड रहती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होता है, लेकिन इसलिए क्रिप्टो करेंसी आई। अब क्रिप्टो क्या था, लोगों ने, दिस इज पीपल्स मनी, ठीक है, क्रिप्टो इज पीपल्स मनी। तो लोगों ने एक ब्लॉकचेन बनाई, ब्लॉकचेन समझ लो एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, ब्लॉकचेन में भी मत पढ़ो, एक प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट करेंसी होल्ड करता है, जिसको हम क्रिप्टो बोलते हैं, इंडिपेंडेंट करेंसी होल्ड करता है। अब ये करेंसी किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, ये लोगों के बनाए प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको एज अ करेंसी लोग यूज करने लगे, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। लोगों ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बनाए जो एज अ करेंसी यूज होने लगे खरीदने और बेचने के लिए चीज़ों को। अभी भी बहुत जगह पे क्रिप्टो यूज भी नहीं होता। अब आप कहीं जाते हो तो आप ऑब्वियसली यूपीआई से पे करते हो, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे जैसे दुबई वगैरह, वहाँ अगर आपको गाड़ी वगैरह लेनी है तो आप क्रिप्टो में भी पे कर सकते हो, ठीक है। आप क्रिप्टो की करेंसी में पे कर सकते हो, क्योंकि एक नई करेंसी आई जो थी क्रिप्टो, जो कि डिपेंड थी प्रोजेक्ट्स पे। अब इसका जो बेस था वो सिंपली डिपेंडेंट था इसी इसी बेस पे कि कई लोग मिलके एक कंपनी खड़ी करते थे, एक प्रोजेक्ट बनाते थे, प्रोजेक्ट, ठीक है, कंपनी मेरी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाते थे। अगर लोगों को पसंद आ रहा है वो प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की एक करेंसी का नाम दे देते, जैसे बिटकॉइन, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बना जिसकी करेंसी का नाम रखा बिटकॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब ये बिटकॉइन एक प्रोजेक्ट था जो लोगों को पसंद आया, जिसपे लोगों ने कहा कि हाँ हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट कल को बहुत अच्छा करेगा, है ना, इसलिए हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया और ये बहुत बढ़ गया, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला और उसका प्राइस 70,000 से ऊपर चला गया, 70 लाख से ऊपर चला गया, ठीक है। 22 लाख हो गया, 23 लाख, मतलब बढ़ता गया इसका प्राइस बिटकॉइन का, ठीक है। तो ये बन गई सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, इसलिए लोगों को सिर्फ बिटकॉइन का पता है। तो ये था, ये भी एक प्रोजेक्ट ही, ठीक है। तो अब क्रिप्टो करेंसी दो तरीके की हो जाती है। फिर क्रिप्टो में दो तरीके के प्रोजेक्ट्स थे, एक थे बिटकॉइन। अब बिटकॉइन बहुत बड़ा बन गया, लेकिन इसको हम बोलते हैं बिटकॉइन, जो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। कई स्मॉलर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स। ये था बिटकॉइन जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है, इसमें लोग ट्रेड करते हैं और इसको एक्सचेंज के लिए भी यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास ऑल्ट कॉइन आ गए, जैसे कि उसमें कई आ गए इथीरियम, मैटिक, एक्सआरपी। मैटिक एक ऐसा कॉइन है जो इंडियन है, ये एक इंडियन प्रोजेक्ट है, ये इंडियंस ने बनाया है ये क्रिप्टो करेंसी मैटिक, हमेशा याद रखना, हमारी इंडिया की करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी मैटिक। ये भी एक प्रोजेक्ट था जिसने बहुत अच्छा किया क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉइन्स आए जो थे ऑल्ट कॉइन, जिनको हम बोलते हैं ऑल्ट कॉइन, जिन पे भी ट्रेड कर सकते हैं, जो भी एक करेंसी और जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बेस पे हमारी क्रिप्टो करेंसी बनी, इसी पे ही हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग हुई, ठीक है। अब इसमें ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको सबको ग्रुप में मिल जाएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, डेल्टा एक्सचेंज नाम से, ठीक है। अब वहां आपके पास कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब जैसे हम लोग इंडियन मार्केट्स में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना, हम इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यहां हम ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां ऑप्शन सिर्फ बिटकॉइन में कर सकते हैं हम, जो बिटकॉइन ये है ना, यहां सिर्फ ऑप्शंस में कर सकते हैं, इसलिए हम यहां फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। अब फ्यूचर्स में कॉल पुट नहीं होता, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय लॉन्ग, और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो हम सेल शॉर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल शॉर्ट, ठीक है। बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट, बस। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो बाय, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो सेल। ये इसका बेस है, ऐसा इसका चार्ट दिखेगा फ्यूचर्स का। आपको सीधा फ्यूचर्स में चले जाना है, यहां जाने के बाद आपको यहाँ पे बिटकॉइन सर्च कर सकते हो, BTC USDT, यानी कि USDT इसकी करेंसी, ठीक है। आपको ये सिलेक्ट कर लेना, आपका बिटकॉइन खुल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं, इथीरियम है, सोल है, डोज है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऑल्ट कॉइन्स है, लेकिन मेनली हम बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, 105 मिलियन की, ठीक है। तो अब ये समझ आया, इतना समझे, बाकी लेवरेज वगैरह सब सेम होता है इसमें, ठीक है।
अब इसमें भी लेवल्स बनते हैं, वो सब होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक लेवल है, अब इसमें भी नॉर्मल मार्केट जैसे लेवल बनते हैं, आपको अगर दिखते हो तो आप इसमें ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब बताओ भाई, बाय या सेल, ये करवाया है ना तुम लोग को, बताओ बाय सेल। सेल सर। सेल, सेल। ओके चलो, तो इसके नीचे होगा ना सेल। तो फॉर एग्जांपल हमें ये ट्रेड लेना है, ठीक है, उसका टारगेट होगा। अब हाँ, टारगेट का भी बता देता हूँ जब तक ये आ रहे हैं यहाँ पे। देखो, बिटकॉइन में टारगेट सिर्फ 1:2 रखना, इसके ज़्यादा मार्केट आपको दे सकती है कभी कभी, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि बिटकॉइन में ऐसे मूवमेंट आती है, इतना ऊपर इतना नीचे होता है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे को सेल का ट्रेड डालना है, हम लोग यहाँ रिस्क लेते हैं एक, है ना। अपने को सेल का ट्रेड डालना है। अब इसमें लॉट साइज वगैरह सब समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो ट्रेड डालते हैं एक। इसमें रिचार्ज कर, इसमें पैसे डालने के लिए आप सीधा डिपॉजिट में जा सकते हैं। डिपॉजिट में जाने के बाद आप सीधा यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। ये यूपीआई का ऑप्शन है, आप यहाँ से सीधा अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हमने इधर सेल की ट्रेड लेनी है। ये कौन सा आधे घंटे का लगा हुआ है, रुको ये आप, ठीक है ना। अब आधे घंटे में कुछ और बन रही थी, यहाँ बन रहा है सेम सेल ट्रेड। चलो रुको, ये बना है ऐसे, चलो ठीक है। यानी कि ये बन रहा है बाय का ट्रेड, ठीक है। अगर हम करें तो चलो बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ बाय करना है, प्राइस चल रहा है 67333, यही प्राइस ऐसा चलता है, इसमें पिप्स नहीं होते, इसमें प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से बाय करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, अब देखोगे यहाँ अपडेट हो गया। अब मेरे को बाय करना है तो बाय, इसमें लेवरेज होता है कि आप कितना अपने यूएसडी का बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी $12 है, अगर मैंने डाले अभी, तो उसका मैं अगर 50x करूंगा तो मैं 4 लाख से कर सकता हूँ, 10x 5x ऐसे करके आप डाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 25x पे लेना चाहता हूँ और सेट टू करता हूँ प्राइस, और मैं यहाँ पे ट्रेड डालना चाहता हूँ, मैं सीधा करूँगा। अब इसमें यूनिट मैं 25% लगाना चाहता हूँ अपनी कैपिटल का, 50 75, मैं 75% लगाना चाहता हूँ अपनी कैपिटल का, बाय और प्लेस ऑर्डर। तो आप देखोगे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। ये ऑर्डर डल चुका है, आप यहीं से इसको एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 66, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए इधर, इसके नीचे नहीं, ये तो हिट होगा। 66924 फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ जैसे हम क्रिप्टो में डालते हैं टीपी टीएस, टीपी और एसएल, मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 66924। तो स्टॉप लॉस में जाओगे आप, लिमिट करोगे और 66924, आप देखोगे, आप जब भरोगे आपको दिख जाएगा कि 66924 पे आपको इतना लॉस होगा, ठीक है। देख गया स्टॉप लॉस, और सेट ब्रैकेट कर दो, और आप देखोगे कि मार्केट ने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। टारगेट रखना है तो टारगेट नॉर्मल इसको रखते हैं, ऑल टाइम हाई, जैसे कि 67637, सेम उस पर ही गए, ठीक है। लिमिट 67637। तो आप देखोगे अगर मार्केट यहाँ तक गई तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। इसको 1:2 ऐसे ही सेट कर लेना, मैं अभी के लिए नहीं कर रहा, लेकिन इसको अपडेट जब तुम करोगे तो तुम्हारे ऐसे ऑर्डर पड़ जाएगा, ठीक है। और इसको अब अरे 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 अरे, तो ऐसे आपके ऑर्डर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर पड़ चुका है, इसको छोटा कैसे करूँ, ठीक है। देखो अब ऑर्डर डल गया, अब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि हमने सेल की देखी थी 30 मिनट पे और हम ले रहे हैं बाय। कितने होशियार हैं हम, वाह, ठीक है। तो ऐसे इसमें टारगेट और प्रॉफिट आप लगा सकते हो, ठीक है। समझ आ गया ट्रेड कैसे लेनी है क्रिप्टो में। ये 24 घंटे की मार्केट है, तो जब मर्जी लो जब मर्जी निकालो, यहाँ आपको आपका प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा, ठीक है। अब ये ले चुकी है तो ये जानी तो चाहिए ऊपर, ठीक है। तो ऐसे हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन बोलो। अब सर नो सर। क्रिप्टो में लेने का टाइम क्या होगा? क्रिप्टो में आप 11:30 के बाद ले सकते हैं, सुबह 5:30 ले सकते हैं। सबसे अच्छी मूवमेंट जो होती है सुबह 5:30 6 बजे सबसे अच्छी मूवमेंट होती है वैसे। और जब आपका सेटअप बने तब, क्रिप्टो में कोई टाइमिंग की इतनी वो नहीं है, नीड नहीं है, आप जब करना चाहे तब कर सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो में टाइम डजेंट मैटर, आपका जब सेटअप बने आप तब लो, आपको अपना प्राइस एक्शन बिल्कुल सही दिखेगा। जैसे अब यहाँ प्राइस एक्शन में
हमारी ये जो स्ट्रेटेजी थी कि 1, 2 और थर्ड टच पे मार्केट ऊपर जाए, हमने उसके बेस पे ली। अब जाना ना जाना मार्केट के ऊपर है, हमारा पॉइंट है ट्रेड करना, ठीक है। तो जब आपका सेटअप बने आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सर इसमें डबल कैंडल वगैरह होता है या फिर नहीं होता सर? जरूर होता है सर। ये देखो, जैसे अब ये ऑल नहीं। टाइम हाई था आपका, है ना, देखो ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ डबल कैंडल बन रही थी, तो अगर हम इस पे हाँ इसके सर। लो पे ट्रेड करते तो मिलता सीधा टारगेट। हाँ, पर सर इसमें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो या वो फिर नहीं होता, वो वो नहीं जो, होता। हाँ, वो नहीं होता इसमें। इसमें पिवट तो लग, सर कैसे पता चलेगा कि जो हाई पे है, लो पे है, ऐसा कुछ? आपको 5:30, देखो इसमें दिन खत्म होता है 5:30 बजे, ठीक है। नेक्स्ट डे शुरू ओके। होता है 5:30 सुबह के। तो 5:30 के बाद जो कैंडल बनेगी उसमें आपको देखना है कि वो 5:30 के बाद डे हाई पे है कि डे लो पे है, ठीक है। तो 5:30 के बाद आपका दिन शुरू होता है दूसरा। ओके सर, थैंक यू सर। भाई ये ब्लू कलर की लाइंस आपने कोई इंडिकेटर वगैरह लगाया हुआ है क्या, जो ऐसे दिखा रही है ट्रेंड लाइन वगैरह? नहीं, ये मैंने ही ड्रॉ किया सर अभी अभी। अच्छा, ये आपने ड्रॉ हाँ, किया, अभी ओके ओके अभी अभी ड्रॉ की थी ये, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें ट्रेड को काट भी सकते हैं। अब इसमें वो देख लो कितना बनता है। अगर आपको ब्रोकरेज देखनी है तो आप देखोगे कि जब मैं फिल्स पे गया तो इसमें मेरे को जितना प्रॉफिट हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ 0.18 का, लेकिन मेरे को मिला 0.003, क्योंकि 0.12 इसकी फीस कट गई, क्योंकि मेरा 25x का लेवरेज था, ठीक है। तो अगर आप 10x का लेवरेज लेते हो या 20 का लेते हो तो सिर्फ 0.04 कटेगा, ना के बराबर। तो क्रिप्टो में ब्रोकरेज ना के बराबर कटती है, इसलिए मेरे को क्रिप्टो अच्छा लगता है, लेकिन इट्स अ लिटिल अनबैलेंस, ठीक है। तो ऐसे हम क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब और क्या रह गया, अब रुको याद करने दो। क्रिप्टो हो गया, ये हो गया, ट्रेड लेनी सिखा दी। हाँ, टाइम फ्रेम, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। देखो जो हमारी इंडियन मार्केट है वो चलती है 9:15 से 3:30, है ना। तो इसमें जो सबसे स्ट्रांग टाइमिंग मानी जाती है, सबसे ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन देने वाली टाइमिंग मानी जाती है, वो है 1 घंटा, है ना। 1 आवर पे यहाँ सबसे अच्छी कंफर्मेशन मिलती है, लेकिन वो स्विंग के लिए होती है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट ही सबसे अच्छी मानी जाती है ना। और एनालिसिस के लिए 15 मिनट। ये हमारी इंडियन मार्केट की जर्नी है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो और फॉरेक्स 24/7 मार्केट है। फॉरेक्स तो और क्रिप्टो तो बिल्कुल ही 24/7 है, और ये 5 डेज 24/7 मार्केट है फॉरेक्स। क्रिप्टो हर जगह चलता है, क्रिप्टो कोई बंद भी नहीं होता। तो इनमें जो टाइम फ्रेम जिस पे एनालिसिस सबसे अच्छी होती है और लेवल सबसे अच्छे बनते हैं, वो होता है 4 आवर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स 4 आवर्स पे बनते हैं और 1 आवर पे बनते हैं, ठीक है। और क्रिप्टो में जो ट्रेड है वो मोस्टली 15 मिनट पे लेते हैं लोग, क्योंकि ये पूरा दिन चलती है मार्केट, तो इसमें कोई थीटा डीके नहीं होता, इसलिए 15 मिनट पे आप ट्रेड ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 15 मिनट इज बेस्ट फॉर क्रिप्टो, एंड फॉर फॉरेक्स आप 5 मिनट में एंट्री बना सकते हैं अपने ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। तो ये है टाइम फ्रेम कि 4 घंटे पे आपको अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं और 1 घंटे पे करने हैं, और उस पे काम आपको 5 मिनट और 15 मिनट पे करना है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड फॉरेक्स इंट्रोडक्शन। एंड सर इसमें पिवट पॉइंट वगैरह होता है? नहीं, पिवट पॉइंट होता है, आप लगा सकते हो और ट्राई कर सकते हो, फॉरेक्स में चलता है, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स 5 दिन चलती है, तो फॉरेक्स में पिवट काम करता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फॉरेक्स में पिवट चलेगा, लेकिन क्रिप्टो क्योंकि 24/7 मार्केट है उसमें पिवट काम नहीं करता। मैंने बहुत ट्राई किया है, नहीं करता, ठीक है। तो आप फॉरेक्स में पिवट यूज कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और जो हमारी मास्टर स्ट्रेटेजी है एम्प्टी चार्ट, वो तीनों में काम करेगी, वो हर जगह काम करती है। बोलो। पिवट पॉइंट की मीन्स अलावा कुछ दूसरा क्या इंडिकेटर होता है इसमें? नहीं, मतलब एक इंडिकेटर आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इंडिकेटर्स में जाके, आज ही शायद इस पर वीडियो डाली है मैंने, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्गो अगर करोगे, अरे इसमें लगानी वाले, रुक जाओ, ये खरीद लूंगा कल। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्गो अगर लगाते हो, ये 24 मार्केट में, हाँ ये देखो, दिख रहा है,
दिख रहा है? जैसे दिख रहा अब जैसे ये बना ना, जैसे ये लो बना, तो ये आपको इशारा दे देगा कि ये एक वीक लो है। ये देखो दिख रहा है, वीक लो। इसका मतलब यहाँ बहुत कम बाइंग हुई है, यहाँ से बाइंग होनी शुरू होना चाहती है, हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही आपको जोन्स बना के देगा ये इंडिकेटर। इस पे आज मैंने वीडियो भी डाली है। ये देखो यहाँ जोन बना, डबल कैंडल बनी, इसके लो पे एंट्री थी और बूम। ठीक है, देखो यहाँ यहाँ डबल कैंडल बनी, हमें इशारा मिल गया क्योंकि इंडिकेटर बन चुका था, है ना। इसके लो पे एंट्री और बूम। ठीक है, तो आप स्मार्ट मनी है। कॉन्सेप्ट बाय लक्सेल को यूज कर सकते हैं। से क्या सर, आपकी आवाज नहीं आई? हाँ सर, ये जो इंडिकेटर है ये पहले से ही वो मेंशन कर देता है फिर बाद में होता है? यस, बाद में होता है सर। मतलब जैसे 2 कैंडल बन गई उसके बाद वो मेंशन करेगा, उसके बाद उसके लो पे आप अपनी एंट्री बना सकते हो। इतनी देर होगी आपके पास, ये देखो। ठीक है, आप प्राइस एक्शन देखो ना, आपको अब लेवल मिल गया, आपको पता है, डबल कैंडल ढूंढो, उसके लो पे एंट्री मारो, ट्राई करके बताना कितना काम करता है। ठीक है, ऐसे ही आपको बाइंग के इशारे भी देगा ये। भाई ये जो वीक लो है, हाँ, ये हफ्ते वाला वीक है या कमजोर वाला वीक है? कमजोर वाला वीक है सर। कमजोर वाला वीक यहाँ है। सेलिंग की, यहाँ सेलिंग बहुत वीक हो चुकी है, ये इशारा दे देगा। अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो इसके ओके, अगली 2 कैंडल यहाँ से पकड़ो ऊपर जा और सकते। boom। ठीक है, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती अब इसकी, क्योंकि हम खाली चार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स क्रिप्टो और ट्रेड कैसे लेनी है। अब जो फॉरेक्स है ना, अब फॉरेक्स में जब आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा माई अकाउंट। यहाँ पे आपको माई अकाउंट में डेमो में जब जाओगे ना तो 10,000 लिखा होगा, ये आपकी डेमो मनी है। आपको सेट बैलेंस पे जाना है, प्लीज़ माइक म्यूट कर लें। आपको सेट बैलेंस पे जाना है और इसको 100 कर लेना है, यानी कि 10,000 पे, और सेट बैलेंस कर देना है। ठीक है, सेट बैलेंस करने के बाद अब आपके डेमो अकाउंट में $100 आ गए, जो आपके नहीं है, लेकिन आपको ये मानना है कि आपके ही है। इस पर अब आपको ट्रेड पे क्लिक करना है और एक्सएनएस टर्मिनल, आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, एक्सएनएस टर्मिनल और MT5। ठीक है, अब समझो क्या होता है। जो एक्सएनएस टर्मिनल है वो आप एक्सएनएस के ऐप में ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और एक्सएनएस ही आपको, आप उसकी टर्मिनल में पूरा ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद लेकिन अगर आप मोबाइल में, एप्पल में बेसिकली अपने आईफोन में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको MT5 डाउनलोड कर लो, वो करना ही पड़ेगा। MT5, अगर आप मेटा ट्रेडर 5 लिखोगे, ये एक सर्वर होता है जहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपके प्रॉफिट लॉस दिखेंगे। अब XNS को और MT5 को कनेक्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, मोबाइल पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद भेज दूंगा, इस सेशन के बाद। ठीक है, कि इन दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं और फ़ोन पे ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो कर रहे हो तो आप लैपटॉप में करो। ठीक है, नहीं तो आप इंडियन मार्केट में ही करो। ओके, ये एक छोटी सी टिप है, लेकिन हाँ, मेटा ट्रेडर 5 आप यूज़ कर सकते हो, MT5 iOS में होगा। ठीक है, चलो, उसके बाद आपको $100। हाँ जी सर, बोलिए। जैसे इंडिया में लोग कहते हैं कि फॉरेक्स वगैरह जब इलीगल है, हाँ हाँ, और अभी कुछ मेरे ख्याल से एक 75 ब्रोकर्स की लिस्ट भी आई थी। जी जी, उसमें XNS का नाम भी था। ब्रोकर्स हमारे अभी ले मेटा ट्रेडर 4, 5, एक्सनेस, अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे ही थे, बाइनेंस। हाँ हाँ, तो सर इसमें थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि कौन सा ब्रोकर सेफ है या कहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट हमारा सेफ रहेगा सर। तो वही है ना सर, मत करो, छोड़ दो। मैं तो बोल ही रहा हूँ। देखो, अगर आपको नहीं यकीन है कि इलीगल है तो छोड़ दो। देखो, मेरा इतना मानना है कि अगर इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने डाल रखा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है इस ऐप पे, XNS पे, ठीक है, तो मैं तो अगर 1 लाख भी डाल दूं तो मेरे लिए तो वही बहुत है ना। मैंने तो अभी भी नहीं डाले, ये देखो, अभी भी मैं ट्राई ही कर रहा हूँ। अभी मैं, मेरे को कंफ्यूजन था क्योंकि मेरे को ऐसा भी लगा कि शायद ये गवर्नमेंट ऐसा फैलाती है कि उनको, कि इनसे मेरे ख्याल से टैक्सेस नहीं मिलते होंगे नहीं गवर्नमेंट। नहीं सर, मैंने अब ये दूसरा अकाउंट बनाया है। ठीक है, इसमें अभी इतने मैंने डाल के देखे, नए तरीके से डाले थे, वो मैं सिखाऊंगा नया तरीका कैसे है। लेकिन जो मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है, उसमें मैंने 1 लाख डाल रखे हैं अभी। ठीक है, उसमें मैंने 1 लाख डाल रखे हैं, और मेरे को तो 6 महीने में ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं अगर विड्रॉ मारता हूँ, मेरे को 24 घंटे में मेरा विड्रॉ बैंक में आ जाता है। अगर मैं इसमें UPI से पेमेंट करता हूँ, वो 2-3 घंटे में आ जाती है अंदर। तो मेरे को तो लिटरली कोई प्रॉब्लम आई नहीं। ठीक है, और मेरा तो कैपिटल ही बस 1 लाख है। ठीक है, आप 5,000 भी डालो। ठीक है, अगर हम लोग 1 लाख और 5,000 लेके डर रहे हैं, जिसने 1 करोड़ डाल रखा है वो भी कर ही रहा है ना,
तो जब जाना है तो भगवान ने वैसे भी ले ही लेना है, और जब नहीं जाना ना, आप जितने मर्जी पैसे रख लो, कुछ नहीं उखड़ेगा आपका। और वैसे भी इसमें हमने पहले पैसे डालने नहीं है। कर भी रहे हैं। हम्म, जी जी। सबसे पहले जो आपको करना है वो यही है कि इसमें डेमो सेट करो, इसको $100 करो, और उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। आपको ट्रेड पे क्लिक करना है और एक्सएनएस टर्मिनल पे चले जाना है, ठीक है। एक्सएनएस टर्मिनल पे जाने के बाद आपके पास जो एक्सएनएस का टर्मिनल आ जाएगा जहां आप ट्रेड कर सकते हो। अब खुलने दो, ठीक है। अब ये चैलेंज है कि जब तक ये $100 को आप ट्रेड कर करके $150 नहीं बना लेते, 150, तब तक आप इसमें रियल मनी नहीं डालोगे, क्योंकि अगर डालोगे तो आपको नुकसान होना पक्का है। देखो ऐसे 100 दिखेगा आपको, यहाँ 150 आना चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ अब आप पैसे डालने के योग्य हो। अब यहाँ पे आपको चारों करेंसीज दिख जाएंगी, बिटकॉइन दिख जाएगा, ऐसे यूएसडी दिख जाएगा, ईयूआर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। अभी छुट्टी है इसलिए लाल हुआ पड़ा है, कल खुल जाएगा। अब देखो इसमें ट्रेड करना है अगर आपको, फॉर एग्जांपल हम बीटीसी में अभी करके देखते हैं यहाँ, ठीक है। 1 मिनट का लगा हुआ है, देखो 5 मिनट कर लो, यहाँ से हॉलो की जगह कैंडल्स कर लो, ठीक है। इसको रीसेट कर लो, देखो मार्केट चल रही है इधर, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कहोगे कि सर इसमें वो टाइमिंग नहीं आ रही तो पता नहीं लग रहा। सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स पे जाने के बाद काउंटडाउन टू बार क्लोज को इनेबल कर दो और टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भाई हमारी ट्रेड चल गई थी क्या? देख रहे हो भाई, सही है ना? होता है प्राइस एक्शन फॉलो कि नहीं, बोलो। सर इसमें आपने वो जो ट्रेड क्लोज कर दिया था या फिर पड़ा था? नहीं मैंने क्लोज कर दिया था, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फिर ध्यान नहीं जाता। लेकिन देखो यहां भी हमारा प्राइस एक्शन काम किया कि नहीं, 1 2 और बाय और टारगेट हिट, काम किया ना, हुआ एसएल हिट, मार्केट है। सेम मार्केट है भाई। ऐसा इसलिए मैंने उस सेटअप का, अपने ट्रेंड लाइन सेटअप का नाम ही यही रखा है कि हर मार्केट में चलेगा ये, क्योंकि ट्रेंड लाइन सेटअप ऐसा है, ये थर्ड कंफर्मेशन वाला बहुत स्ट्रांग होता है। इसके पीछे साइकोलॉजी समझाता हूँ तुमको, एक नॉर्मल सी। देखो अगर मार्केट है, मार्केट एक स्विंग बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया और फिर हायर लो बनाया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मार्केट एक वेज उसमें आ गया है, पैटर्न में आ गया है। तो अब अगर इतनी स्ट्रांग जोन आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग प्रॉफिट बुक करने नीचे आ रहे हैं और उनको ट्रैप करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, अब थर्ड टाइम जब वो आएगा लोग सोचेंगे कि अब की बार तो ब्रेक करेगा, इसलिए वो जरा सा ब्रेक करता है और उसके बाद भागता है ऊपर, ताकि लोग ट्रैप हो जाए उसमें। तो एक ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे चलता है। 1 2 लोग सोचते हैं कि अब तो जाएगा ही, इसलिए वो हल्का तोड़ता है पहले, उसके बाद टारगेट हिट मारता है, ठीक है। ये देखो पहले ब्रेक, ऐसा नहीं है कि इसमें फॉरेक्स कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम है क्रिप्टो में, ऐसा है या मैं कुछ समझ गलत पा रहा हूँ? नहीं सही समझ रहे हो सर आप कि क्रिप्टो में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स। ओके, क्योंकि फॉरेक्स में हमें पिप का पैसा मिल रहा है ना, पॉइंट के बाद जो लग रहा है, इसमें तो इसमें प्रॉपरली 690 610 उसका मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो बस Okay. उसलिए है कि अपन सैटरडे संडे को जो हमारे में चुल होती है ना, कि करनी है ट्रेड करनी है, तो वो चुल शांत करने के लिए हम क्रिप्टो कर सकते हैं, ताकि मंडे जब मार्केट बात। खुले तो हम बिल्कुल बैलेंस रहे उसमें, ठीक है। Got it. चलो देखते हैं कहाँ तक जाती है। एक बार इसको यहाँ लगाया था ना हमने एंट्री टच पे, चलो देखते हैं कहाँ तक जाती है। हमारा यहाँ हिट था, ये स्टॉप लॉस था, लेट्स सी कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि मैंने इधर ट्रेड करना है, अब मेरे को क्या लगता है कि रुको अब जरा प्राइस एक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे को यहाँ से जज करना है कि मार्केट क्या करेगी, तो सबसे पहले छोटा कर लो इसको, और इसमें ट्रेड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड करना सीखो। इसमें कैसे करते हैं, तो जैसे कि मेरे को लगता है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ मैं एक सप्लाई जोन बना दिया, ठीक है। तो ये एक सप्लाई जोन है। अब इसको, ये सप्लाई जोन पहले भी टेस्ट हुआ है एज अ डिमांड, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अब इसको देखने के लिए, कंफर्मेशन के लिए चले जाओ 1 घंटे पे, ठीक है। 1 घंटे पे गए, देखो 1 घंटे पे भी टेस्ट आउट हुआ है ना एज अ डिमांड जोन, और यहाँ सप्लाई यहाँ पहली बार रेजिस्टेंस लेने आया, फर्स्ट टाइम फ्रेश ट्रेड। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब फ्रेश सप्लाई लेने कोई आता है, सप्लाई जोन पे कोई फ्रेशली आता है, तो वहाँ सेलिंग शुरू होती है। तो अगर मैं यहाँ सेल करता हूँ फॉर एग्जांपल इसके लो पे, तो मेरी ट्रेड कुछ ऐसी लगेगी कि मैं चाहता हूँ इसके लो पे मार्केट सेल करे, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो, ठीक है। और इसी का जो हाई बनेगा वो इसका टारगेट होगा, 47 सेकंड में देखेंगे, और ये इसका वो होगा टारगेट, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल ये ट्रेड मैं प्लान करने वाला हूँ। अब इसमें एक बार नाइट मोड हट नहीं सकता क्या? मेरे को आता नहीं हटाना, कहाँ गया? अच्छा चलो छोड़ो। फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। फॉर एक लो की ट्रेड लेनी है मेरे को, सेल लेना है। तो सेल पे क्लिक किया, यहाँ देखो लॉट, लॉट है 0.1, यानी कि 0.1 पे हमें $1 का प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। यहाँ एक लॉट 0.1 लिया और कंफर्म किया। स्टॉप लॉस लगाने के स्टॉप लॉस पे क्लिक करो, स्टॉप लॉस लगना चाहिए 67754 यहाँ, ठीक है। इसको उठाओ, ये मेरा स्टॉप लॉस लगना चाहिए और कंफर्म। तो ये डल गई मेरी ट्रेड। आप देखो इसमें लॉस कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा पड़ रहा है, $6, ठीक है। $6 का लॉस पड़ रहा है, हमने सेल किया है। नीचे देखोगे आप ओपन पोजीशन, हमने सेल किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट गिरेगी क्योंकि मेरा टारगेट यही है, क्योंकि फ्रेश हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो आपको प्रॉफिट लॉस यहाँ दिखेगा पीएनएल में, स्टॉप लॉस लगा हुआ है। टारगेट लगाने के लिए आप टारगेट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है 67173, तो टारगेट यहाँ पे 67173 पे मेरा टारगेट और मॉडिफाई टारगेट, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखना कि कैसे होता है। तो अब देखते हैं मार्केट हमारे पॉइंट से गिरती है कि नहीं। वैसे तो गिरने लगी है, आप देख रहे हो $2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री थी, अब देखो, और ये टारगेट है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस है 2 पॉइंट का, ठीक है। तो ऐसे देखो पिप्स मूव हो रही है ना, जैसे जैसे पिप्स, इसलिए मेरे को दोनों में अलग रखना जरूरी, क्योंकि इसमें अलग हिसाब है, इसमें अलग हिसाब है। इसलिए क्रिप्टो ट्रेड करो तो हमेशा, यहाँ हुई है एंट्री हमारी सप्लाई जोन पे। तो अगर क्रिप्टो ट्रेड सर करनी है तो हमेशा डेल्टा पे करो और एक्सएनएस पे हमेशा फॉरेक्स ट्रेड करो। यस सर, बोलो। सर वो ब्लू एंड रेड लाइन करोगे क्या? क्या क्या? वो ब्लू एंड रेड लाइन जो है वहां पर आ रहा है, जो प्राइस मूव हो रहा है ना वहां पे, हाँ हाँ, वो एक्सप्लेन करोगे क्या एग्जैक्टली क्या है? कौन सी? मैं समझा नहीं। ये येलो वो वाली? जो ब्लू, नहीं नहीं नहीं, उसके नीचे जो ब्लू एंड रेड लाइन जो मूव हो रही है ना, दो लाइन से एक ये एक। हाँ हाँ। ये सप्लाई जोन है सर, सप्लाई और डिमांड जोन जो हमने बनाने सीखे हैं, जो नहीं नहीं बनाने, नहीं नहीं सर, वो नहीं वहां पे ब्लू एंड रेड आपको जो लाइन जो, टारगेट लगे इसकी इसका बात कर रहा होगा। नहीं सर नहीं, यहाँ पे जो बीड एंड ये होता है ना, अपने जो मार्केट ऑर्डर लगा है ना हाँ शायद से ये, ये, हाँ जब हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ना वहाँ पे ब्लू एंड रेड, उसमें मार्जिन रहता है हाँ वो जब मैं जब डेमो ट्रेड कर रहा था ना, तो वो मार्जिन पहले से ही निगेटिव में जाता है जब मैं प्लेस करने जाता हूँ, तो हाँ, वो निगेटिव में क्यों जाता है वो समझ क्योंकि में हम नहीं लोग आता मेरे मार्केट ऑर्डर में ले रहे हैं इसको अभी के टाइम, ठीक है। अगर आप को। इसको लिमिट ऑर्डर में लोगे ना तब वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि क्योंकि फॉरेक्स में और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, 1 सेकंड में ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, इसलिए हमें लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। लिमिट ऑर्डर के लिए आप सीधा यहाँ से क्या बोलते हैं, अपना प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पेंडिंग में जाके लिमिट ऑर्डर, और यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस पे आप एंट्री मार सकते हो कि आपको इस प्राइस पे एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ ओके से सेट ओके। करके, तो जब मार्केट उसको क्रॉस करेगी तभी आपकी एंट्री होगी। तो अब देखो, अब हमारा कट चुका है स्टॉप लॉस, ठीक है। देखो अब स्टॉप लॉस कट गया क्योंकि क्योंकि मार्केट ऊपर भाग गई। तो आप देखोगे मेरे $100 90 हो गए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो पहले ही 90 हो गए, अब क्या करें? देखो कुछ नहीं करना, इस पे जाना है। ये सिर्फ उसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। इसको टॉप अप करके ये पूरे 1000 फिर से हो जाएंगे, ठीक है। और वापस इसको एक्सएनएस में जाके आप आराम से अपना सेट बैलेंस करके इसको 100 कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए करना, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाए ऑर्डर लगाने की, उसके बाद ट्रेडिंग के लिए इसको 200 या $100 कर लेना। जब तक आप इसमें $50 कमा नहीं लेते आगे मत बढ़ना। तुम्हारा लॉट रहेगा 0.1, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रेड करते हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स। ओके, समझ आए? कोई डाउट? ओ यार ये मैंने सर देखा नहीं, ये देखो, ये देखो, ये क्यों ऊपर गई है वो देखो, दिख रहा है? सेम सेटअप, सेम सेटअप बिल्कुल। हमने जोन देखे लेकिन ये नहीं देखा, थर्ड टाइम था, जाना ही था। चलो कोई नहीं। हाँ बोलो सर।
सर इसके और उस जो आपने डेटा का दिखा उसका ब्रोकरेज का मतलब इसका ब्रोकरेज कितना लगता है? इसमें जो ब्रोकरेज है वो आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने कल दिखाया था कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाके आप ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं लगता। वही इसमें 100-150 का ब्रोकरेज लगता है अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेते हो तो।